आज अमरावती डिवीजन के जो आमदार है, इनके सामने यहाँ की जो शिक्षकों की समस्या थी वो आज रखी गई है। 5 जिलों से शिक्षक और शिक्षक संगठनाएं यहाँ मौजूद थी, जिसमें से अमरावती जिले की शिक्षक संगठना जो है अखिल महाराष्ट्र शिक्षक संगठना जो के अध्यक्ष अब्दुल राजिक सर है, और इन्होंने मतलब यहाँ जो शिक्षकों की जो समस्या है वो उठाई। सर, आपका क्या कहना है, जो शिक्षकों में सबसे ज्यादा कौन सी समस्या देखी जाती है जो हल होना चाहिए? जी, अस्सलाम वालेकुम। हम अब्दुल राजिक हुसैन, अखिल महाराष्ट्र उर्दू शिक्षक संगठन के जिला सदर। सबसे पहले तो हम मोहतरम धीरज लिंगाड़े सर का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने असातिज़ा के मसाइल को हल करने के लिए पांचों जिलों की आज अमरावती में मीटिंग लगाई, और इस मीटिंग के अंदर हमारे जो मसाइल थे उस पर बगौर पूरी तरह से जो है चर्चा की गई, और उम्मीद हमें यह है कि इंशाअल्लाह हमारे वो मसाइल जो है अनकरीब हल हो जाएंगे। उसमें उर्दू मीडियम के जो मसाइल मोहतरम के सामने पेश किए गए, उसमें यह है कि उर्दू स्कूलों के अंदर खाली असामियाँ हैं, उनको जो है गवर्नमेंट फ़ौरन भर दे। और हमने इस बात का भी उनको सुझाव दिया है कि अभी जो कंत्राटी पद्धति पर जो जगह भरने जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से, तो हमने उनको ये सुझाव दिया है कि जो बच्चे पवित्र पोर्टल के ज़रिए से अभी वेटिंग लिस्ट पर उम्मीदें लगाकर बैठे हैं, तो पहला चांस उनको दिया जाए। उसके बाद दूसरा चांस जो है अंशकालीन निदेशक के तौर पर बहुत सारे बच्चों ने बहुत बेहतरीन तरीके से स्कूलों में काम किया है, उनको वो मौका दिया जा सकता है। कुछ बच्चे ऐसे हैं डीएड है, बीएड है, लेकिन टीईटी नहीं होने की वजह से उनको जो है नौकरी नहीं मिल पा रही है, लेकिन कंत्राटी पद्धति में अगर टीईटी की शिथिलता लाकर उनको अगर मौका दिया जाए तो ये बेहतर हो सकता है। क्योंकि हुकूमत के निर्देश जो लेटर आए हैं उसके ज़रिए से बात कही गई है कि माननीय हाईकोर्ट के अंदर कुछ केसेस जो है चल रही है, जिसकी वजह से जो है भर्ती के अंदर ताख़ीर हो रही है, जिसकी वजह से कंत्राटी पद्धति पर टीचर्स की असामियों को वक्ती तौर पर भरा जा रहा है। तो हमने ये भी गुजारिश की है कि जो लोग जिन्होंने पहले सेवाएं दी है, जो लोग मुंतज़िर हैं अंशकालीन निदेशक के तौर पर जिन्होंने सेवाएं दी है, और जो पवित्र पोर्टल के नौकरी के मुंतज़िर है, उनको पहले मौका दिया जाए। और अगर इसके बाद भी कोई उनको उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होता है तो फिर हमारे जो रिटायर्ड हजरात है उनको मौका दिया जाए। उसके बाद हमने यहाँ पर उर्दू मीडियम के जो प्रमोशन के ताल्लुक से जो बात हमने उनके सामने रखी है कि हेड मास्टर्स और हमारे सब्जेक्ट टीचर्स के और केंद्र प्रमुख के प्रमोशन किए जाए। इसी के साथ साथ हमारा जो जूनियर कॉलेज है साइंस कोर का, वहाँ पर 11वीं और 12वीं बिना अनुदानित तत्व पर है, उसको अनुदान दिया जाए क्योंकि वो जिला परिषद का स्कूल है। और इसी के साथ साथ हमने शालर्त आईडी के भी जो है मसाइल उनके सामने रखे हैं। इसी के साथ साथ हमारा जो उर्दू डीएड कॉलेज है, डीएड कॉलेज के अंदर बच्चे तो पूरे हैं, लेकिन टीचर्स नहीं होने की वजह से उनका तालीमी नुकसान हो रहा है। तो हमने सर से गुजारिश की है, और मोहतरम जनाब हमारे जो डिप्टी डायरेक्टर साहब थे उन्होंने हमारी बात को बगौर सुना और हमें इत्मीनान दिलाया कि वहाँ पर टीचर्स की भर्ती होंगी, और क्योंकि वहाँ पर पद मंजूर है डीएड कॉलेज के अंदर। इसी के साथ साथ हमने सर का यहाँ इस बात के लिए शुक्रिया अदा किया कि सर ने अभी जो है 9 जून को जो पत्र निकला है महाराष्ट्र शासन की जानिब से, तो उसमें ईडब्ल्यूएस वाले जो उम्मीदवार है उनको सीटीईटी में 5% की जो है सहूलत दी गई है। ये हमारे पूरे महाराष्ट्र के बच्चों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, और इसमें जो है इस लेटर को निकालने में, इसका पाठ पुरावा करने में मोहतरम जनाब धीरज लिंगाड़े साहब, जो कि हमारे पदवीधर मतदार संघ के चहीते आमदार है, इन्होंने जो है कोशिश करके ये पत्र जो है इनकी कोशिशों से निकला है। इसके लिए हम तमाम तंजीमों की जानिब से और पूरे विभाग की तरफ से इनका शुक्रिया अदा करते हैं। और आज बेहतरीन अंदाज में इन्होंने पाँचों ज़िले के संगठनों के मसाइल को सुना और हल करने के लिए कोशिश की। और इसी के साथ साथ हमारे पाँचों ज़िले के मोहतरम शिक्षण अधिकारी महोदय, हमारे जो है जो यहाँ पर बाकी और दीगर अफसरान मौजूद थे, इन्होंने भी हमारे मसाइल पर बगौर सुना और उसको उनके मसाइल को हल करने की हमें हामी दी। इसलिए हम तमाम का शुक्रिया अदा करते हैं। ये थे हमारे साथ में जिला अध्यक्ष अखिल महाराष्ट्र उर्दू शिक्षक संगठन के, जिन्होंने खास तौर पर यहाँ जो शिक्षकों की समस्या है और स्कूलों में जो शिक्षकों की जो रिक्त पदें हैं उसे भरने की मांग की है। आज उर्दू शिक्षक स्कूलों में, शिक्षण संस्थाओं में शिक्षकों की जो कमी है उसे पूरा करना बहुत जरूरी है। जौहर जिला अध्यक्ष महाराष्ट्र राज्य उर्दू शिक्षक संगठन, आज लिंगाड़े साहब ने, हमारे एमएलसी जो है लिंगाड़े साहब ने जो मीटिंग ली है उसमें हमारे को आमंत्रित किया गया था, और जो निवेदन में हमने जो विषय रखे हैं उसमें से एक मेन विषय जो है हमारा प्राथमिक शिक्षकों की पदोन्नति, जिस पदोन्नति में सबसे पहले केंद्र प्रमुख की पदोन्नति होना चाहिए। उसके बाद दूसरा जो है पात्र मुख्याध्यापक, इसकी पदोन्नति होना चाहिए। उसके बाद तीसरा जो मुद्दा है विषय शिक्षक, इसकी पदोन्नति होना चाहिए। और साथ ही साथ दूसरा हमने एक निवेदन निगाड़े साहब को ये दिया हुआ है कि अभी जो अपने महाराष्ट्र शासन की तरफ से जो पत्र निकला है, क्या सेवानिवृत्त लोगों को जैसा अपने दोबारा कंट्राक्ट बेसिस पर सेवा देने के लिए लगाना,
तो हमारा शासन को ये सुझाव है कि हमारे जिले में या हमारे महाराष्ट्र में सुशिक्षित बेरोजगार बहुत सारे हैं, और बल्कि सेवानिवृत्त लोगों को अगर फर्स्ट क्लास ये ड्यूटी नहीं दी जाती है, उसके एवज में अगर सुशिक्षित बेरोजगार जो हमारे नौजवान बैठे हुए हैं इनको अगर वो ड्यूटी दी जाती है, अगर सेवा करने की संधि दी जाती है तो ज़्यादा बेहतर होगा। और तीसरा मुद्दा यह है कि मेलघाट में जो अभी जस्ट अपने महाराष्ट्र शासन का जो पत्र निकला है समायोजन का, तो समायोजन जल्द से जल्द होना चाहिए। और जो लोग मेलघाट में हमारे जो शिक्षक भाई बहनें जो है मेलघाट में, और जिनको एक आदेश भी निकला है कि उनको जल्द से जल्द कार्यमुक्त किया, अभी तक के कार्यमुक्त नहीं किया गया, हमारी शासन से या अमरावती जिला प्रशासन से ये गुजारिश है कि वो उनको जल्द से जल्द मेलघाट से कार्यमुक्त कराएं। मी राजेंद्र मनोहर दीक्षित, महाराष्ट्र राज्य अपंग कर्मचारी संघटना जिल्हाध्यक्ष। आज लिंगारे साहेबांनी जे मीटिंग कॉल केली होती त्याच्यात आम्ही संघटनेमार्फत निवेदन देण्यात आले की जे दिव्यांगाचं जे 4% प्रमाणे आरक्षण आहे आणि जे सेवानिवृत्ती शिक्षक लावून राहिले त्यांच्या जागी जे BEd धारक शिक्षक आहे आणि DEd धारक शिक्षक आहे त्यांना त्यांच्या जागी लावण्यात यावा आणि दिव्यांगाचं जे वाहतूक भत्त्याचे प्रस्ताव पेंडिंग आहे ते प्रस्ताव लवकरात लवकर पारित करण्यात यावे। आणि अमरावती पंचायत समिती हे वरच्या मजल्यावर आहे। अमरावती पंचायत समितीमध्ये जास्तीत जास्त हे संवर्ग 1चे दिव्यांग बांधव आणि 50च्या वर शिक्षक, वयाच्या 50च्या वर शिक्षक आहे। त्या हिशोबानं त्यांना चढण्या उतरण्याची लय तकलीफ होते। तिथं आपण स्वतः पाहिलं तर तिथं लहानसं जिना आहे, त्याच्यावरून कोणी पडू शकते। त्यामुळे दिव्यांग साहेबांना त्या प्रकारचं निवेदन देण्यात आलेलं आहे। मी महेंद्र हिवे, जिल्हा अध्यक्ष महाराष्ट्र पुरोगामी प्राथमिक शिक्षक संघटना अमरावती। आज आदरणीय आमदार धीरज भाऊ लिंगाडे, विधान परिषद सदस्य अमरावती पदवीधर मतदारसंघाचे आमदार यांनी विभागीय या ठिकाणी सभा लावून शिक्षकाच्या विविध समस्या जाणून घेतल्या। त्यापैकी महत्त्वाची एक समस्या अशी होती की 2016 साली शासनाने विषय शिक्षकाच्या पदोन्नत्या केल्या, विषय शिक्षकांना पदोन्नत्या दिल्या। त्यामध्ये सामाजिक शास्त्र, विज्ञान, भाषा या विषय आणि सोशल सायन्स या विषयाच्या ज्या नियुक्त्या केल्या, त्या नियुक्त्या करीत असताना शासनाने जे सायन्स सब्जेक्ट टीचर होते त्यांना अमरावती जिल्ह्यात 1/3 शिक्षकांनाच वेतन श्रेणी लागून अमरावती जिल्ह्यातील फक्त 75 शिक्षकांना वेतन श्रेणी लागलेली आहे। उर्वरित शिक्षकांनी आपल्या BSc पूर्ण केले, BEd सुद्धा पूर्ण केले, परंतु ते पदोन्नतीपासून वंचित असल्यामुळे आर्थिक लाभापासून वंचित आहे। तरी मी अशी विनंती केलेली आहे माझ्या निवेदनात की या त्यांना शासनाच्या पावसाळी अधिवेशनात हा मुद्दा लावून धरून विषय शिक्षकांना वेतन श्रेणी लावण्याबाबत संबंधित जिल्ह्याचे मुख्याधिकारी यांना विनंती करून विषय शिक्षकांना त्वरित आर्थिक लाभ द्यावा। त्यानंतर शासनाने 2022 मध्ये जिल्हांतर्गत बदली धोरण राबविले। त्यामध्ये तिसरा टप्पा हा शासन निर्णयात असताना तिसरा टप्पा वगळून 6वा टप्पा शासन निर्णयातच नमूद नसताना 6व्या टप्प्यातील बऱ्याच शिक्षकांना मेळघाटमध्ये बदलीने पाठवलेले आहे। त्यापैकी जे शिक्षक न्यायालयात गेले त्या शिक्षकांना शिक्षकांसाठी 6वा टप्पा रद्द झाला, परंतु जे शिक्षक न्यायालयात गेले नाही तर ते त्या ठिकाणी भीतीपोटी रुजू झालेले आहे, त्यांना सुद्धा या ठिकाणी कार्यमुक्त करावं। आणि ज्या ठिकाणी ज्यांची बदली मेळघाटमधून ऑलरेडी झालेली आहे त्यांना सुद्धा रिलीव्ह करण्यात आलेलं नाही आहे, त्यांना रिलीव्ह करून या ठिकाणी शिवसाहेबांच्या लेवलवर 6वा टप्पा रद्द झाल्यामुळे समुपदेशनाद्वारे लवकरात लवकर समुपदेशन करून शिक्षकांना सुगम भागात, दुर्गम भागातून सपाटीकरणावर घेऊन सुगम भागात पदस्थापित करावे ही माझी प्रशासनास नम्र विनंती आहे। त्यानंतर एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे, माननीय 2020 मध्ये आदरणीय EZ खान पठाण साहेब जेव्हा शिक्षणाधिकारी होते त्यांनी केंद्रप्रमुखाचा जिल्ह्यात केंद्रप्रमुखाची पदे जिल्ह्यात 4886 पदे रिक्त आहेत। मोठ्या प्रमाणात रिक्त असल्यामुळे केंद्रप्रमुखाचा प्रभार कोणाकडे द्यावा याबाबत एक पत्र निर्गमित केलं। त्यामध्ये विषय शिक्षकांकडे केंद्रातील सेवाज्येष्ठ विषय शिक्षकाकडे पदभार देण्याबाबतचे पत्र निर्गमित केलेले आहेत। त्या पत्राच्या अनुषंगाने कार्यवाही होत असताना अचलपूरमध्ये एका केंद्रात परसापूर असं एक केंद्र आहे की त्या ठिकाणी सहाय्यक शिक्षकाकडे जे केंद्रप्रमुखाची अर्हता धारण करीत नसताना सुद्धा त्यांच्याकडे प्रभार दिला आहे। संघटनेने 2-3 निवेदनं देऊन सुद्धा त्यांच्याकडचा प्रभार काढला जात नाही। तो मुद्दा सुद्धा मी लिंगाडे साहेबांसमोर ठेवला, त्यांनी मार्किंग केलेला आहे, 3 नंबरचा मुद्दा हायलाईट केलेला आहे।
आता ते शिक्षणाधिकारी यांच्याकडे फोन लावून वर तुम्हाला काय रिप्लाय करता येईल तो सुद्धा प्रश्न मार्गी लावावा आणि तो प्रश्न निकाली काढावा. आणि एवढे बोलून मी माझे अजून काही मुद्दे आहेत बरेचसे ते निवेदनात आलेले आहे आणि बेड्स मोठी होत असल्यामुळे आपण मला या ठिकाणी बोलण्याची संधी दिली त्याबद्दल मी महाराष्ट्र पुरोगामी शिक्षक संघटनेतर्फे आपला पुनश्च आभार व्यक्त करतो आणि माझे हे या ठिकाणी समस्याचे जे मनोगत दिले निवेदन दिले ते आपले बेड G24/7 न्यूज के लिए कैमरा पर्सन बाकिर के साथ मैं इरशाद अहमद, अमरावती.